अभी कुछ दिनों के अंदर एक उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी में और दूसरा हिमाचल प्रदेश की किन्नौर वैली के अंदर बहुत ही ज़्यादा दुख में ही खबर आई है कि हिमाचल की उत्तरकाशी में और किन्नौर घाटी में बहुत बुरी तबाही हुई है बादल फटने की वजह से, बहुत तेज़ बारिश की वजह से। जो भी वहाँ पे जो मकान थे और कुछ थे, बहुत सारे लोगों की मौत हुई है। और हमारी एनडीआरएफ की टीमें और आईटीबीपी के जवानों ने बहुत अच्छा काम करा है और बहुत सारे लोगों को बचाया है। तो ये सारी समस्याएं क्यों हो रही है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखो, सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है कंस्ट्रक्शन की वजह से। क्योंकि पहाड़ों के अंदर अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके जो पहाड़ है, हिमालय के जो पहाड़ है, वो थोड़े इतने मजबूत नहीं है, थोड़े सेंसिटिव है, तो वो आ जाते हैं फिर। और जब तेज़ बारिश होती है तो पानी के बहाव के साथ पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है और वहाँ के आसपास जो जितना हमने कंस्ट्रक्शन करा है ना वहाँ पे, वो सारा का सारा तहस नहस हो जाता है। और दूसरा कारण ये है, हम वहाँ की जो नदी नाले हैं ना, उनके रास्तों के अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, होटल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे गेस्ट हाउस बनाते हैं टूरिस्ट के लिए। और फिर होता क्या है कि जब हम उन नदी नदी के रास्ते के अंदर, नाले के रास्ते के अंदर, दरिया के रास्ते के अंदर जब ये हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और वहाँ पे घर बनाते हैं, गेस्ट हाउस बनाते हैं, होटल बनाते हैं और भी कुछ बनाते हैं उनकी सेवाओं के लिए, सुविधाओं के लिए, और ये सारा डेवलपमेंट करते हैं, तो होता क्या है कि उस रास्ते के अंदर कभी ना कभी किसी दिन तेज़ बारिश होती है और पीछे से पहाड़ पूरा का पूरा गिरता ही है साथ के साथ। तो वो सारे के सारी चीज़ें तहस नहस हो जाती है और नदी और दरिया अपना रास्ता वापस से ढूंढ लेता है। और तीसरा कारण, जो पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, उसका असर ग्लेशियर्स के ऊपर भी हो रहा है और हमारे हिमालय के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण सर्दियों के अंदर जो बर्फ़ जमा करती थी वो बर्फ़ जमना बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और जहाँ पे बर्फ़ जमती थी वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और जहाँ पे पूरे 6 महीने, पूरे साल भर बर्फ़ जमी रहती थी, वहाँ पे खाली 3 महीने, 4 महीने और मुश्किल से 5 महीने बर्फ़ दिखती है। और बाकी टाइम पे वहाँ पे बर्फ़ दिखना बंद हो चुकी है। तो जिसके कारण क्या हुआ है कि वहाँ पे तेज़ बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है। तेज़ बारिश के कारण पहाड़ों में जो पानी है वो एक साथ बह के आ रहा है और फिर वो अपने साथ मलबा भी लेके आ रहा है। और एक कारण एक और है कि जो मानसून था पहले वो लंबा खिंचता था, जून में स्टार्ट होता था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4-5 महीने जम के बारिश होती थी, कम से कम 4 महीने अच्छी बारिश होती थी। और वो धीरे धीरे होती थी, ऐसे नहीं है एक साथ पड़ गई। पर अब हो रहा क्या है कि जो बारिश 4 महीने में होनी चाहिए थी ना, ये देखो 4 महीने में जो बारिश होनी चाहिए थी वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर हो रही है। और 2 महीने के अंदर ऐसी बारिश हो रही है जिसके कारण पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही खत्म हो रहा है। तो आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा और पहाड़ों के दुख दर्द को समझना होगा और उनकी रक्षा करनी होगी ताकि ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो सके।